जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को श्री बलराम तथा सुभद्रा के साथ देखते हैं तो वे तुरंत सोचने लगते हैं कि वे कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। जब वो जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते थे जगन्नाथ जी में, तो वो बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ देख रहे हैं और उनको राधा रानी का वही भाव प्रकट हो जाता है। जहाँ उन्होंने सुभद्रा के साथ बलराम जी को एक साथ देखा था, दर्शन किए थे, कुरुक्षेत्र में पहली बार जब उनके दर्शन हुए हैं, वो उनको याद आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु क्योंकि राधा भाव में है, उनको वो ही समय याद आता है। और जब वो ये सोचते हैं तो वे अपने जीवन को कृतार्थ समझते हैं, क्योंकि उन्होंने उन कमल नयन के दर्शन किए हैं जो अपने दर्शन से तन मन तथा नेत्रों को शांत करने वाले हैं। प्रभु के दर्शन जब जगन्नाथ भगवान के रूप में चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं तो उनको कुरुक्षेत्र की याद आ रही है, क्योंकि राधा रानी ने कुरुक्षेत्र में दर्शन किए थे। आगे किसमें गा रहे हैं, गरुणेर सनिधाने रही करे दर्शने से आनंदेर की कही बले। गरुण स्तंभे तले आछे एक निम्न खाले से खाल भरील अश्रु जले। गरुण स्तंभ के सानिध्य में, गर्म स्तंभ के पास खड़े होकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के दर्शन करते थे। और गरुण स्तंभ के तले आछे एक निम्न खाले एक नाली बनी हुई थी, जो कि चैतन्य महाप्रभु के अश्रुओं से वो गहरी नाली भर जाती थी, आंसुओं से भर जाती थी वो। उस गरुड़ स्तंभ के नीचे जो नाली है वो भर जाती है। ऐसी भाव में प्रभु जगन्नाथ भगवान के दर्शन रोज करने जाते थे और रोज उनके ऐसे अश्रुपात होते थे प्रभु को देखकर। उनको याद आ रही है कि राधा रानी को याद आ रही है कैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र में दर्शन किए थे बहुत समय बाद प्रभु के। उसी भाव में चैतन्य महाप्रभु गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर दर्शन करते हैं और इतने अश्रु बहते हैं, इतने अश्रु बहते हैं कि उनके नीचे जो गरुड़ स्तंभ के नीचे एक नाली बनी हुई थी वो उनके अश्रुओं से भर जाती है। ऐसे पवित्र भावों में चैतन्य महाप्रभु, ऐसा प्रेम, ऐसा भगवान के प्रति भाव, इस तरह से वो उस महाभाव की अवस्था में अश्रुपात करते हैं। ताहाते घरे आसी माटीर ऊपरे वासी नखे करे पृथ्वी लेखान। हा हा कहाँ वृंदावन, कहाँ गोपेंद्र नंदन, कहाँ से वंशे अदान। जगन्नाथ मंदिर से घर लौटकर श्री चैतन्य महाप्रभु भूमि पर बैठते हैं और अपने नखूनों से उसे कुरेदते हैं भूमि को। ऐसे अवसर पे वे अत्यंत दुखी होकर प्रलाप करते हैं, हाय वृंदावन कहाँ है, गोपेंद्र कृष्ण कहाँ हैं, वे बंसी बजाने वाले कहाँ हैं। वहां जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के बाद भावों में अपने स्थान पे आते हैं, गंभीरा आते हैं, तो वो भाव में इतने विभोर हैं कि जमीन को कुरेदते हैं, वृंदावन को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं। ऐसे भावों में प्रभु नित्य प्रति रहते हैं। उस समय पर नित्य प्रभु के ऐसे भाव प्रकट होते हैं। कहाँ से त्रिभंगी ठाम, कहाँ से ही वेणुगान, कहाँ से ही आमोना तुलीना। राधा रानी के भाव में है और याद कर रहे हैं कहाँ है वो त्रिभंगी ठाम, वो त्रिभंग ललित रहने वाले श्री कृष्ण कहाँ है, कहाँ से ही वेणुगान, कहाँ है वो वंशी का बजना, वो वेणु का बजना कहाँ है।
श्री कृष्ण जब छोड़ के चले गए थे राधा रानी को, उस वक्त भावों में स्थित होकर किशोरी जी जिन भावों में रहती थी, उन्हीं भावों में चैतन्य महाप्रभु उन्हीं भावों में रहते हैं। कहाँ है वो यमुना पुलिन, कहाँ है वो यमुना का पुलिन, ऐसा चैतन्य महाप्रभु याद कर रहे हैं। कहाँ से रास विलास, कहाँ नित्य गीत हास, कहाँ प्रभु मदन मोहन। कहाँ है वो रास विलास, वो जो रास विलास प्रभु के साथ होता है वो कहाँ है। कहाँ नित्य गीत हास, कहाँ वो हंसी ठिठोलियां, कहाँ है वो गीत रास रंग नृत्य, कहाँ है वो, कहाँ प्रभु मदन मोहन, कहाँ है वो मेरे प्रभु मदन मोहन। प्रभु के साथ जिसने समय बिताया हो, कृष्ण के साथ जो माधुर्य भाव में गोपियां रही हों, उनका क्या हाल हुआ होगा जब प्रभु छोड़ के चले गए होंगे। उन्हीं भावों में चैतन्य महाप्रभु हैं। माधुर्य भाव की पराकाष्ठा राधा महाभाव में स्थित होकर चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भावों में याद कर रहे हैं। वो सब कुछ, वो सब याद कर रहे हैं। प्रभु मदन मोहन, मदन मोहन का अर्थ है जो कामदेव को मोहित कर ले लेते हैं। कृष्ण इतने सुंदर हैं कृष्ण कि कामदेव जो देवताओं में सबसे अधिक सुंदर कहते हैं, सबसे ज्यादा मनमोहक कहलाते हैं, उनको भी मोहित कर लेने वाले मदन मोहन श्री कृष्ण कहाँ हैं। उनके सौंदर्य को याद कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। उठेला नाना भावेगा, मानेला उद्वेग, क्षण मात्र नारे घोड़ा ईते, प्रबल विहारानले, धैर्य लटल मले, नाना श्लोक लागेला पढ़ेला। इस प्रकार विविध भावावेग उत्पन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु का मन उद्विग्न हो उठता है, वे एक क्षण भी निश्चिंत नहीं रह पाते। इस तरह विरह की प्रबल भावनाओं के कारण उनका धैर्य टूट लगने लगता है। वे विभिन्न श्लोकों का उच्चारण करने लगते हैं। वो विरह में तड़प रहे हैं श्री कृष्ण की, उनकी यादों में तड़प रहे हैं। प्रभु बार बार अपनी झलकी देते हैं, छिप जाते हैं। ऐसा सब भाव श्री कृष्ण के साथ, कि श्री कृष्ण के साथ उनका निरंतर चल रहा है। उन भावों में चैतन्य महाप्रभु का हृदय फट रहा है, अपने धैर्य को टूट रहा है। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि फिर वो कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं अपने प्रेम के लिए, अपने भावों के लिए। अमुन्ने धानी देनांतरणी, हरे त्वाद लोक नाम तरण, अनाथ बंधो करुणिक सिंधो, हा हा हंत, हा हा हंत, कथम नयामि, हा हा हंत, हा हा हंत, कथम नयामि। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, हे अनाथों के मित्र, अनाथ बंधो, आप एकमात्र कृपा के सागर हो। चूंकि मैं आपसे मिल नहीं पाया, इसलिए मेरे अशुभ दिन तथा रातें असहाय हो गए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपना समय किस तरह व्यतीत करूं। समय युग युग के समय के क्षण बीत रहा है श्री कृष्ण की यादों में, उनके प्रेम में, उनके भावों में। चैतन्य महाप्रभु निरंतर प्रभु को पुकार रहे हैं। कृष्ण कर्णामृत का ये श्लोक उन्होंने गाया है, हा हा हंत, हा हा हंत, कथम नयामी। हे प्रभु, मैं कैसे अपना समय व्यतीत करूं। हा हा हंत, प्रभु को पुकार रहे हैं निरंतर। हा हाय उनके अंदर से निकल रही है।
तोमार दर्शन वीने अधन्य ए रात्रि दीने ए काल नाया ए काटन तुम्ही आना तेरा बंधु अपार करुणा सिंधु कृपा करे देह दर्शन। तुम्हारे दर्शन के बिना अधन्य रात्रि दिने, ये रात्रि और दिन अब नहीं कटते प्रभु। यही काल हाय या न याय काटन, ये समय अब नहीं कट रहा, तड़प रहे हैं प्रभु को पुकार रहे हैं। तुम ही अनाथेर बंधु, तुम ही अनाथों के बंधु हो प्रभु। अपार करुणा सिंधु, अपार करुणा की सिंधु हो। कृपा करी देह दर्शन, कृपा कर मुझे दर्शन दो प्रभु। श्री कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु पुकार रहे हैं कि प्रभु मुझे दर्शन दो। तुम्हारे बिन अब समय नहीं कटता, तुम्हारी यादों में प्रबल विरह उत्पन्न हो रहा है। उठे भाव चापल मन आए चंचल, भावेर गति भोजनाय। आदर्शने पोड़े माना के मने पाव दर्शन, कृष्ण ठनी पूछे न उपाय। इस प्रकार महाप्रभु भावावेश के कारण अस्थिर हो गए और उनका मन उत्तेजित हो गया। कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि ये भाव किधर ले जाएंगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ना मिल पाने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु का मन जलने लगा। वे भगवान कृष्ण से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने लगे कि कैसे मैं तुम तक पहुंचूं प्रभु, मुझे उपाय बताओ। कृष्ण ठानी पूछे न उपाय, कृष्ण से उपाय पूछने हैं चैतन्य महाप्रभु कि मैं तुम तक कैसे पहुंचूं, मैं तुमको कैसे पाऊं। हाय मैंने तुम्हें पाकर खो दिया। यही गोपिकाओं और राधे रानी का भाव था, यही चैतन्य महाप्रभु का भाव है कि मैंने तुम्हें पाकर खो दिया। बार बार श्री कृष्ण झलक देते हैं और बार बार चले जाते हैं। इन भावों में विचलित है चैतन्य महाप्रभु। त्वचेव स्वत्री भवनाद्भुत्वैः, मच्चम्बलं च तव मामवधिज्ञमा। तत्किं करोमि विरलं मुरली विलासी, मुग्धं मुखाम्बुद दीक्षितमतिक्षणभ्यम। अब ये कृष्ण कर्णामृत का श्लोक पढ़ा है चैतन्य महाप्रभु ने। हे कृष्ण, हे वंशी वादक, आपके बाल्यकाल की माधुरी तीनों लोकों में अद्भुत है। आप मेरी चपलता को जानते हैं और मैं आपकी इसके विषय में अन्य कोई नहीं जानता। मैं आपके सुंदर आकर्षक मुखमंडल को एकांत में देखना चाहता हूँ, किंतु ये कैसे संभव होगा। प्रभु से पुकार रहे हैं। बिलव मंगल के ग्रंथ से कृष्ण कर्णामृत से ये श्लोक उद्धृत किया है। एक श्लोक कह रहे हैं, उसका अर्थ बताएंगे। तोमार माधुरी बाला ताते मोर चपल, ए दुई आमी आमी जानी। कहाँ करो कहाँ या, कहाँ गेले तो मापा, ताह मोरे कहा था अपने। हे प्रिय कृष्ण, आपके सुंदर रूप की शक्ति को केवल मैं या आप ही जानते हैं। मेरी चपलता का कारण भी वही है, मैं अस्थिर क्यों हो रहा हूँ। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि समझ नहीं आता क्या करूं और कहाँ जाऊं, मैं आपको कहाँ पा सकता हूँ। मैं तो आपसे ही मार्गदर्शन के लिए कह रहा हूँ।
कि आप ही मुझे बताओ कि मैं तुम्हें कहाँ पा सकता हूँ, मैं तुम तक कैसे पहुंचूं प्रभु, मुझे बताओ। ऐसा प्रभु से कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। भावों में है, अपनी स्थिरता में नहीं है। रामानंद राय, स्वरूप दामोदर दोनों सुन रहे हैं प्रभु के ये उद्गार, प्रभु के अंदर से ये प्रकट हो रहे हैं भाव। इन भावों को गंभीरा में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर जी ने बहुत पास से, करीब से देखा, अनुभव किया। और बाद में स्वरूप दामोदर जी ने अपने काढ़चे में इस कब को लिखा। रघुनाथ दास जी के द्वारा कृष्णदास कविराज जी तक उनके ये भाव पहुंचे। अब उन भावों को प्रकट कर रहे हैं कृष्णदास कविराज जी। जानते हैं आना सामान्य जन के लिए नहीं है ये भाव, लेकिन प्रकट कर रहे हैं कि भक्त, प्रभु के शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलने वाले साधक भक्त सब इसका लाभ उठाएं और इससे प्रभु के भावों को समझें और स्वयं भी इन भावों की ओर जाएं और इनके लिए प्रभु को पुकारें कि हे कृष्ण, हम भी तुम्हारे प्रेम में ऐसे कब पागल होंगे, कब हमारे अंदर तुम्हारा ये प्रेम उन्माद प्रकट होगा, कब हम पर ऐसी कृपा होगी। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के भावों को समझें। नाना भावेर प्राबल्य हेल संधि सावल्य, भावे भावे हेल महारण। नाना भावेर प्राबल्य, नाना भावों का प्रबल्य, प्रबल बल प्रकट हो रहा है। हेल संधि सावल्य, सभी विरोधी भावों का मिलन हो रहा है। भावे है भावे हेल महारण, सभी भावों का रण छिड़ गया है प्रभु के अंदर, सब तरह के भाव प्रकट हो गए। ओत सुख के चापल्य दैन्य, रोसामर्ष आदि सैन्य, प्रेमोन्माद सबार कारण। विभिन्न प्रकार के भावों के कारण भावों में विरोध दशाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे विभिन्न भाव प्रकार के भावों में डटकर युद्ध हुआ। चिंता, चपलता, दीनता, क्रोध तथा धीरता सैनिकों के भांति युद्ध करते हैं और इसका कारण तथा भगवत प्रेम का उन्माद है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, उनके भावों के को देख देख कर उनके शिष्यों ने एक एक भाव के ऊपर इतनी विवेचना की है, इतना विस्तार किया है। उन भावों को समझाने के लिए उन भावों को उन्होंने चैतन्य महाप्रभु में प्रकट पाया और उन्हीं भावों के ऊपर उन्होंने लिखा। ऐसा अभूतपूर्व भाव, अधिकतर ऐसा होता है किसी के अंदर एक भाव प्रकट होता है अथवा दो हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु में एक साथ सारे ही भाव प्रकट हो जाते हैं। उनका शरीर उसे झेल पा रहा है। अगर बहुत सारे भाव एक साथ प्रकट हो तो हमारा शरीर भी इसको झेलने के लायक नहीं बचता। चैतन्य महाप्रभु का दिव्य शरीर है जो उन भावों को एक साथ, सारे भावों को प्रकट होने पर संभाल पा रहा है। एक दो भावों को ही संभालना मुश्किल पड़ता है इस शरीर के लिए। मूर्छित हो जाते हैं, प्रभु भी मूर्छित होते हैं, क्योंकि इतने भाव, प्रबल भाव उनमें प्रकट होते हैं महाभाव के। उनको, उनका शरीर इतना शक्तिशाली है, लेकिन वो महाभाव के भाव को संभालना बहुत कठिन है, इसलिए वो मूर्छित हो जाते हैं। मत गज भाव गण प्रभु देह इक्षुवन, गज युद्धे वनेर दलन, प्रभु हेला दिव्योन्माद तनु मनेर अवसाद, भावावेश करे संबोधन। महाप्रभु का शरीर उस गन्ने के खेत के समान था
जिसमें भाव रूपी उन्मत्त हाथी प्रवेश कर गए हों। इन हाथियों में युद्ध होने से ही का सारा खेत नष्ट हो गया। इस तरह महाप्रभु के शरीर में दिव्य उन्माद का उदय हुआ और उन्हें मन तथा शरीर में निराशा का अनुभव होने लगा। ऐसी भाव दशा में इस प्रकार बोले, संबोधन करा है उन्होंने भावावेश की अवस्था में। हे देव हे दयति हे भुवनेक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणेक सिंधो, हे नाथ हे रामण हे अनयन अभिराम, हा हा कदा नुभवति पद्मम दृशर में। हे देव हे दयति, हे देवों के देव, हे प्रियतम, हे भुवनेक बंधो, हे कृष्ण, हे चपल सदैव चंचल रहने वाले प्रभु, हे कृष्ण, हे करुणेक सिंधु, हे नाथ, हे रमण, हे अपने भक्तों के साथ रमण करने वाले प्रभु, हे नयन अभिराम, मेरे नयनों के कुछ सर्वाधिक सुंदर लगने वाले नयन अभिराम श्री कृष्ण, हा हा कदा अनुभवती, हाय मैं कब आपके दर्शन आपको दृष्टि गोचर कर पाऊंगा, ऐसे मुझे कब आपके दर्शन होंगे। ऐसे भाव चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। हा हा कदा नु भवतिस पदम दर्शन में, कब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, आपके श्री चरणों के दर्शन कर पाऊंगा, कब मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा श्री कृष्ण। ऐसे प्रभु को पुकार रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, भाव दशा में पुकार रहे हैं प्रभु। कृष्ण करना अमृत, अद्भुत अमृत में ग्रंथ बिलव मंगल ने जो लिखा, उसके श्लोकों को उद्धत कर रहे हैं प्रभु। उन्मादेर लक्षण करे कृष्ण स्फुरण, भावावेश उठे प्रणय मान, 16 लुंठ वचन रीति मान गर्व व्याज स्तुति, कभू निंदा कभू सम्मान। उन्माद के लक्षणों से कृष्ण के स्मरण को प्रोत्साहन मिलता था। भावावेश में प्रणय मान मीठे वचनों द्वारा तिरस्कार व आदर तथा अप्रत्यक्ष स्तुति जागृत होते थे। इस प्रकार कभी कृष्ण की निंदा होती और कभी उनका सम्मान होता, कभी प्रेम में भरकर उनको लंपट चंचल ऐसे शब्द बोल देते हैं। भक्त चैतन्य महाप्रभु और गोपियों ने बोले हैं, कभी उनको ढीठ कहा, कभी उनको धोखेबाज कहते हैं। इस तरह के भावों से कभी उनमें प्रकट होते हैं और कभी प्रेम के आदर के भाव प्रकट होते हैं। इन दो तरह के भावों में चैतन्य महाप्रभु स्थित होकर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, प्रभु को प्रेम में विलाप कर रहे हैं। तुम्ही देव क्रीडानत भुनेर नारियत, ताहे कर अभीष्ट क्रीड़ान, तुम्ही मोर दायती मोते वैसे तोमार चित, मोर भाग्य केल आगमान। राधा रानी के मनोभाव में चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को इस प्रकार कहा,
हे प्रभु, आप अपनी लीलाओं में रत हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। आप मुझे पर अत्यंत कृपालु हैं। आप अपने ध्यान मेरी ओर दें, क्योंकि मैं भाग्यवश आप मेरे समक्ष प्रकट हुए हैं। मेरा सौभाग्य है प्रभु कि मुझे तुम्हारी भक्ति मिली, मुझे तुम्हारा प्रेम मिला, मुझे तुम्हारा सानिध्य मिला, मुझे तुम्हारा सानिध्य प्राप्त हो रहा है प्रभु। मेरा सौभाग्य है प्रभु कि मेरा चित्त तुम में लगा प्रभु। तुमने मुझ पे कृपा करी। ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में। भक्त प्रभु के प्रेम में रो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तड़प रहे हैं, विलक रहे हैं, लेकिन अपना सौभाग्य कह रहे हैं कि मुझे आपने मेरी ओर ध्यान दिया प्रभु, कि मुझे आपका भक्ति प्राप्त हुई, मुझे आपका प्रेम प्रगाट प्राप्त हुआ। आप मेरे सामने समक्ष प्रकट हुए, चाहे भावों में, चाहे कैसे भी सही। जिसको ऊपर प्रभु ने कृपा करी, जिसने प्रभु जिसको प्रभु ने अपना लिया, वो सब जीव सौभाग्यशाली हैं। उन्हीं परिस्थितियों में चैतन्य महाप्रभु अपने सौभाग्य की सराहना कर रहे हैं कि मुझे तुमको कौन सा कमी है प्रभु भक्तों की, तुम्हें क्या कमी है प्रभु अच्छे अच्छे जीवों की। तुम तो सारे ब्रह्मांड के जीवों का उपभोग कर सकते हो, तुम तो सारे ब्रह्मांड की स्त्रियों के साथ रमण कर सकते हो। तुम मेरे लिए इतने पुण्यवान जीव दुनिया में है। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में एक से एक पुण्यवान स्त्री पुरुष प्रकट होते हैं। कलयुग में अधम पापी जीवों को तुम अपना रहे हो प्रभु। जिसको भी श्री कृष्ण ने अपनी शरण ले लिया, अपने भक्ति के मार्ग पे ले लिया, चैतन्य महाप्रभु की शरण जो जीव हो गए, वो सब भाग्यशाली हैं। उनके अब दुर्भाग्य के लिए कुछ बचा नहीं। चार चार पैसे का आना जाना ये भाग्य सौभाग्य नहीं है भाई। ये दुनिया धन सुख नहीं देता, सुविधाएं देता है। बुद्धि भ्रष्ट भी हो जाती है। जीव अहंकार में, ज्यादा धन होने में, ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होने में, पापों में लिप्त होकर फिर और दुख पाता है। लेकिन वो जीव भाग्यशाली है जिसने प्रभु की भक्ति पाई है, जिसने प्रभु की शरण पाई है, जिसे प्रभु का मार्ग मिल गया, जिसे प्रभु की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो अब इस मोह माया के जाल से कोई कैसे सोचे कि यहाँ पुण्य करने पे भी हमसे पाप ना होंगे। पाप पुण्य साथ चलते हैं यहाँ। आप चार पुण्य करोगे, बहुत बड़े पुण्यवान हो, तो आपसे दो पाप भी हो जाएंगे। चाहे तुम कितने भी बड़े पुण्यवान बन जाओ, 10 पुण्य करोगे तो भी दो चार पांच पाप हो जाएंगे भाई। उन पापों का दंड भी भोगना होगा। यदि वो पाप अत्यंत ऊंची कोटि के हो गए, तो पुण्य भी उनके सामने कुछ ना कर पाएंगे। अपने साथ पुण्यों को भी ले डूबेंगे और वो पाप डुबो देंगे बुरी तरह से इस भवाटवी में, दुखों में, नरक में, कष्टों में, पापों में। केवल वो जीव धन्य है, सौभाग्यशाली हैं, उनके भाग्य खुले हैं जिन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति पाई है, जिन्होंने श्री कृष्ण को पाने का मार्ग पाया है,